नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे उत्तराखंड राज्य में जो सब इंस्पेक्टर पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर पद भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले ukpsc.net.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा और सबसे फर्स्ट में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर द होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल PSC IRB एग्ज़ाम 2024 के बारे में कुछ इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दी गई, जिसके आवेदन 31 जनवरी से चालू हो गए और 20 फरवरी इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। उसके बाद में अप्लाई के सामने दोस्तों यहाँ पर क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी और कुछ समय लेगा और कुछ आपको इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट यदि आपको देखना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से PDF में एक एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है भर्ती के बारे में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक SI के लिए जो इसके आवेदन के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप पहले पढ़ लें और उसके अनुसार आपको आवेदन फॉर्म फिल करना रहेगा। उसके बाद में हमें आवेदन करना है तो स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है और सबसे पहले हमें जो है दोस्तों फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो और सिग्नेचर और फाइनल सबमिट करना है और 5वीं स्टेप में प्रिंट एप्लीकेशन पर प्रिंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है और सिंपल से अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। तो इसमें जो है दोस्तों आपको आवेदन जो आपका रजिस्ट्रेशन में आधा आवेदन आपका फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में व्यक्तिगत जानकारी पूछी जा रही है, तो जिसमें क्या आपके UKSSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 3/1/2022 उप निरीक्षक का आवेदन यदि आपने किया था, जो 3/1/2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें आवेदन किया था, तो यस को सिलेक्ट करना है और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे, और नहीं किया था तो नो को सिलेक्ट करना है। क्या आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली, यदि हाँ तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। तो ये आप पर लागू है तो यस नो को सिलेक्ट करना आप पढ़ ले और उसके बाद में जो भी आप पर लागू उसको यस नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी का नाम देना है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है, जन्म तिथि देनी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपकी जो है 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में जेंडर का चयन करना है, मेल फीमेल जो भी है उसका चयन कर ले। वैवाहिक स्थिति सिंगल अनमेरिड है, जो भी है मेरिड अनमेरिड उसका चयन कर ले। उसके बाद में राष्ट्रीयता इंडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों आवश्यक पात्रता में ये आपको पढ़ना है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य संपरीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इसको यस को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। भले आप किसी भी राज्य के निवासी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र किसी भी राज्य के निवासी है, लेकिन आपको जो है दोस्तों आपने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं आपको जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित कोई भी कॉलेज से यदि आपने कर रखा है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों यदि आपने उत्तराखंड राज्य से यदि कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं की है और नो करोगे तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको यस को सिलेक्ट करना है।
बाकी आप पर लागू है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको नो को सिलेक्ट करना है। क्या आपके माता पिता पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार के संगठन कर्मचारी जो नियमित सेवा में, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार संगठन केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, यदि है उत्तराखंड के निवासी है और पढ़ने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए यदि आप बाहर रहते हैं उत्तराखंड राज्य से बाहर, तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में क्या आपका जीवन साथी आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य उत्तराखंड के बाहर रह रहे, तो यस नो जो भी आप पर लागू उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उत्तराखंड आदिवासी, यदि आप उत्तराखंड के मूल निवासी है तो यस को सिलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी उत्तराखंड के राज्य के निवासी और जो भी आपकी कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, जहाँ से भी हुआ उसकी जानकारी फिल करनी है। प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख देनी है, प्रमाण पत्र नंबर देना है और प्रमाण पत्र जिस जिले से जारी हो उस जिले का चयन कर लेना। उसके बाद में कब तक वो वैध है वो यहाँ पर आपको देना है। तो ये सारी जानकारी आपको जो आपके स्थायी जाति प्रमाण पत्र है उस पर आपको मिल जाएगी। और जो भी ST SC OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें आप जो है ये जानकारी फिल करें। और यदि आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है लेकिन उत्तराखंड से आपने कक्षा 10वीं और 12वीं कर रखी है, तो यहाँ पर आपको नो को सिलेक्ट करना है, तो आपको जनरल कैटेगरी ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करना रहेगा। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी देनी है, कंफर्म ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में आपका जो भी पता है, वर्तमान पता यहाँ पर आपको देना है। जो भी आपका राज्य है जहाँ के आप निवासी है वो यहाँ पर आपको देना है। और उत्तराखंड के निवासी तो उत्तराखंड का पता दे और अन्य स्टेट या अन्य राज्य के निवासी तो वो पता दे। उसके बाद में आपका जो वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करें, अन्यथा आप अलग अलग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि फॉर्म भरने का स्थान, आप कहाँ से आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हो उसका स्थान का नाम देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे कुछ इस तरीके से आपको एक अल्फ़ाबेटिक में जो भी है आपका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, फिर लास्ट में जो भी है वो स्मॉल, उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर और जो भी अंक देना है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है, सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको सारी जानकारी अच्छे से रिमार्क करना है, अच्छे से वेरीफाई करना है, उसके बाद में ही आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये जानकारी डालकर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपने जानकारी डाली थी और जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको रिव्यू पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको जानकारी अच्छे से मिलान कर लेना है। और उसके बाद में मैंने पंजीकरण फॉर्म को मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को सत्यापित कर लिया है और इसे जमा करना चाहता हूँ, ये वाले बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। यदि नहीं मैं कुछ वितरण बदलना चाहता, यदि कुछ जानकारियाँ बदलना चाहते तो ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अन्यथा आपकी जानकारी सही है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर यूर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीट। यहाँ पर यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखेगी, जो भी आपने ईमेल आईडी दी थी वो दिखेगी और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिखेगा। यहाँ पर आप ये जानकारी अच्छे से मिलान कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले। उसके बाद में ये जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर ये आपके रहेंगे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे। उसके बाद में हमें क्लिक है टू लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक है टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो देना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर दे, कैप्चा कोड देना है। सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक कर अपना लॉगिन कर लेना। तो हम ये जानकारी डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जो भी आपने आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय जैसे अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर जो भी चयन किया था वो यहाँ पर आपको दिखेगा। आपका स्टेटस अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जब तक आप अपना आवेदन पूरा नहीं करोगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट नहीं, यहाँ नहीं कि आवेदन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको समय भी दिया गया है कितने समय में आपको आवेदन करना है। तो ये जानकारी आप फिर से मिला ले। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का पूछा जा रहा है, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, और किसी एक में आवेदन करना है तो कोई एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस पुरुष एवं महिला, उप निरीक्षक अभिसूचना पुरुष महिला, या आपको जो है प्लाटून कमांडर मेल, ओनली मेल अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष एवं महिला, जिसमें भी आपको आवेदन करना है उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और यदि आप सभी में करना चाहते हैं तो मल्टीपल आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हमें कक्षा 10वीं की जानकारी फिल करनी है। तो जैसे आप योग्यता पर क्लिक करोगे तो 10वीं को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर आपको पुनः डिग्री का नाम जो आएगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड को यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। तो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं आपकी जो है दोस्तों उत्तराखंड बोर्ड से होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, तो आप उत्तराखंड को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में विषय, जैसे आप बोर्ड का चयन कर लोगे तो विषय भी खुलकर आएगा। जब तक आप बोर्ड का चयन नहीं करोगे तब तक विषय खुलकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम बोर्ड का चयन कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी उत्तीर्ण वर्ष है आपका वो चयन कर लेना है। ये हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपकी मार्कशीट के अनुसार जो भी जानकारी वो सिलेक्ट करें। उसके बाद में हाई स्कूल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले। अंक के प्रकार में आपको CGPA, CPI, मार्क, ग्रेड जो भी उसका चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको प्राप्तांक पूर्णांक देना है। तो कितने नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त हुए तो वो नंबर यहाँ पर आपको देना है, और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जो भी पूर्णांक प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपको देना है, तो कुछ इस तरीके से ले लेगा। उसके बाद में ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है और अपनी जो जानकारी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको कक्षा 12वीं की जानकारी फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी फिल कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन है न्यूनतम, और अधिकतम आप जो भी डिग्री कर रखे वो यहाँ पर आपको लगानी रहेगी। तो ग्रेजुएशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। और उसके बाद में और भी कोई डिग्री, अन्य डिग्री, डिप्लोमा आपके पास है तो उसको सिलेक्ट कर आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अधिमान्य अर्हता, तो यहाँ पर क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। यदि की है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी कि NCC का B प्रमाण पत्र यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। अतिरिक्त योग्यता, क्या आप ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपका जो भी पर्वतीय क्षेत्र के निवासी, अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जो भी जानकारी वो यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में परीक्षा शहर का चयन कर लेना है। जो भी परीक्षा शहर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है तो 2 परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। उसके बाद में क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में क्या आप UKPSC, UPSC, अन्य राज्य सेवा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में अभ्यर्थी ID प्रूफ प्रमाण पत्र, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सिलेक्ट करें, और वो ID प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर आपको देना और सिंपल से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका एजुकेशन डिटेल जैसे फिल हो जाएगा, और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन खुलकर आएगा अपलोड इमेज। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जो है दोस्तों आप फोटो इसके अनुसार आपको जो है फ़ोटो आपको जो है इसकी जो KB मांगी जा रही है यानी कि पिक्सल 150 विड्थ और 200 जो हाइट है वो, और सिग्नेचर की जो साइज़ मांगी जा रही है उसके बारे में यहाँ पर आप कैसे इसका साइज़ सेट करोगे तो इसके अनुसार यहाँ पर आप फ़ोटो और सिग्नेचर सेट कर ले, और यहाँ पर स्क्रॉल कर आना है, चूज़ फाइल पर क्लिक कर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, और सिंपल से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका 4th वाला ऑप्शन खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर जो है फीस डिटेल शो हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जिस पद के लिए आवेदन किया था वो पद की नाम यहाँ पर दिखेगा, फ़ोटो सिग्नेचर दिखेगी।
तो यहाँ पर आपकी जानकारी फिर से मिला लेनी। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें सबसे नीचे आना है और उसके बाद में दोस्तों जैसे स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो ये जो डिक्लेरेशन के 2 चेक बॉक्स दिख रहे हैं, इन दोनों चेक बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में हमें स्क्रॉल कर और नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपल से प्रोसेड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यदि आपको इसमें अभी तक कुछ संशोधन करना है तो बैक एंड एडिट पर क्लिक कर आप संशोधित कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई संशोधन नहीं करना है तो सिंपल से प्रोसेड पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद में आपको जो भी रिसिप्ट प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी, ताकि जब इसकी एग्जाम होगी तो जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है इसी रिसिप्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों जैसे आप प्रोसेड करोगे तो आपका आवेदन तत्काल सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का शुल्क भुगतान नहीं करना है, इसलिए पेमेंट मोड पर आप नहीं जाओगे और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुसार जो उप निरीक्षक यानी कि एसआई भर्ती पद के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है, और आवेदन फिल करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर हम अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।